हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे दो ऐसे शेयर्स की जो कि बिल्कुल लाइन पे है लेकिन अभी भागे नहीं है। अभी जस्ट जागे हैं, भागे नहीं हैं। क्या ये शेयर भागेंगे, डिटेल में समझेंगे, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, प्रोबेबिलिटी, ये मेजर मोमेंटम, ये मेजर टर्म्स होंगी, इनके ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत काम की है, देखना स्टार्ट कर दीजिए। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, जब आप इसको देखेंगे तो प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी और आप रिलेट कर पाओगे चीजों को और समझ पाओगे। और अपने न्यू इन्वेंशंस, नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आते रहेंगे, वो भी प्रैक्टिस के माध्यम से। आज जिन स्टॉक्स की हम चर्चा करने वाले हैं उससे पहले देखिए, अभी हमने उकाल के बारे में चर्चा करी थी जो कि 20% भाग चुका है। भागेरिया इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा करी थी फिर से, और लॉर्ड क्लोरो अल्कली के बारे में चर्चा करी थी। अब जरा चर्चा करेंगे आज स्टार हेल्थ। बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन अभी ऐसा लगता है इंश्योरेंस की कंपनी है और दम बाकी है। जरा ग्रोथ देखिए, आप कहोगे फैन हो जाओगे। किसी टाइम पे 1000-2000 करोड़ का रेवेन्यू था, 1000-2000 करोड़ का। नाउ इट इज मोर देन 14,000 करोड़। किसी टाइम पे लॉस था, ये देखिए प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ यू कैन सी द प्रॉफिटेबिलिटी। कोविड का लॉस देखिए, इवन इंश्योरेंस कंपनीज ने भी कोविड के टाइम पे लॉस दिखाया है। एंड आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का लॉस दिखाया है। इसका मतलब ये कंपनीज कमाती हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन, ये सिचुएशन इनके लिए बहुत ही खतरनाक है। जैसे ये आया, लेकिन उसके बाद आप रेवेन्यू देख सकते हो, जंप, प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे उससे पहले, यानी कि लॉस से पहले जो प्रॉफिट था उसके भी डबल से ऊपर देखिए, और ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि वो 2 साल का लॉस यहाँ पे अगले 3 सालों में सारा कवर हो गया अब आने वाले टाइम पे, और प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन शेयर देखिए कहाँ पड़ा हुआ है, बिल्कुल जमीन पे। लॉस हुआ, मार्केट में आया, और आप देखोगे कि भाई अब तो प्रॉफिट होने लग गया, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। लेकिन ये शेयर अभी भी भागा नहीं है। उम्मीद थी इससे कि जल्द से जल्द भागे। कंसोलिडेशन जरूर यहाँ पे है और अभी भी भागा नहीं है। लेकिन जब ये भागेगा तो कम से कम ये जोन, कंसोलिडेशन, करेक्शन, फिर आगे का जोन। रिस्क मैनेजमेंट, आपको अगर वाह क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या प्राइस लेवल है जरा देखिए, मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ करंट प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, तो आप समझ पाओगे इसको। देखिए ये नंबर आपको देखने को मिल गया, अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है ये नंबर। लेकिन जरा इसके और चार्ट्स को ओपन करते देखिए, ये वीकली चार्ट है। मैं आपके सामने इसके एमएसीडी चार्ट को भी ओपन करने की कोशिश कर रहा था, आप रिलेट कर पाओगे चीजों को। आप देखिए और यहाँ पे देखिए, तो कभी भी एक नया मोड़ यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल बहुत अच्छे से मैं कहूँगा यहाँ पे मोमेंटम आया है। अभी थोड़ा सा इस करेक्शन को भी अगर आप देखोगे तो आपको अगेन एक डाइवर्जेंस की सिचुएशन देखने को मिलेगी, और उसके बाद ही मोमेंटम आया है। तो ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम के लिए। स्टार हेल्थ क्या होने वाला है वो आपने देख लिया। चर्चा करेंगे इसकी आने वाले टाइम पे आगे, और फिर से चर्चा करेंगे, ट्रैक करते रहेंगे स्टार हेल्थ को। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट एक और स्टॉक, जो कि जिसकी इन दोनों स्टॉक्स के बारे में काफी डिटेल में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, और लेकिन थोड़ा और चर्चा, क्योंकि अभी तक ये स्टॉक जो है भागे नहीं है। तो कब भागेंगे भाई, आप खुद देखेंगे किस तरीके की सिचुएशन है। और मोस्टली मैं आपके सामने कोशिश करता हूं कि स्टॉक्स के ना बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करें। बड़ा टाइम फ्रेम से मेरा मतलब है एटलीस्ट वीकली इनके ऊपर डाइवर्जेंस देखें, डेली के ऊपर साइकिल देखें। 2 पॉइंट्स आपने देखने को मिल रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा यार बहुत ही बढ़िया 2 पॉइंट है। लेकिन क्या स्टॉक भागा है? नहीं भागा है। स्टॉक अभी भी वहीं पे है जो पिछले 2-3 हफ्ते पहले हम जिक्र कर रहे थे। स्टॉक अभी भी वहीं पे है। लेकिन अगर ये यहां से पॉजिटिविटी दिखाता है तो भाई मंजिल बहुत दूर की है। जरा देखिए मंजिलें कहाँ है। अगर यहाँ पे स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज पे थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आती है तो मंजिलें बहुत दूर हैं। देखिए मंजिलें बहुत दूर है। तो कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन मंजिलों का, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, फिर आगे की रणनीति बात करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाके। रिस्क मैनेजमेंट और ऑल की देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर ये यहाँ से सिचुएशन पॉजिटिव करता है तो रिस्क और इंपॉर्टेंट और कम हो जाता है। मान लो 150 के आसपास में एंट्री ले रहा हूं तो रिस्क आपका और डिफाइंड हो जाएगा।
उससे पहले अगर आप कहीं यहीं एंट्री ली है तो आपका स्टॉप लॉस आपको पता है कहाँ पे है। रिस्क डिफाइन हो जाएगा 200 SMA के आसपास बुलिश साइकिल से बियरिश साइकिल में टर्न होने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन नहीं, अटका हुआ है उसी लेवल पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टरलाइट टेक। तो दो स्टॉक्स हमने देखे, स्टरलाइट टेक और हमने कोशिश करी समझने की स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को। आपको कौन सा स्टॉक इसमें से अच्छा लगा आप कमेंट के थ्रू बताएंगे, लेकिन मुझे इंश्योरेंस कंपनी बहुत बढ़िया, इंश्योरेंस कंपनी ने बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज आपको दिखाई है, और जब लॉस होने का एक्सपेक्टेशन था, लॉस होने की गारंटी थी, वहां पे बढ़िया लॉस दिखाया है। ये लॉस अपने आप में आपको बहुत कुछ बयां करता है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। इंश्योरेंस कंपनी यानी कि लोग जो इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात की जाए तो बीमारी के टाइम पे पैसा, कितना पैसा इन्होंने दिया है हॉस्पिटल्स को। तो आप जरा सोच सकते हैं कि आज के टाइम पे एक इंडिविजुअल अगर 2-4 दिन के लिए एडमिट हो जाता है, भगवान न करे ऐसा हो, बट अगर एडमिट हो जाता है तो क्या वो हॉस्पिटल्स के एक्सपेंसेस वो बहुत ही खतरनाक हो चुके हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। गवर्नमेंट की कोई लगाम ही नहीं है, मान के चलिए। देयर इज नो गवर्नमेंट एट ऑल। अगर बात आती है एजुकेशन की, बात आती है हेल्थ सेक्टर की, मैं ये क्यों कह रहा हूं, मानो या ना मानो, लेकिन ये सच्चाई है। देयर इज नो गवर्नमेंट एट ऑल। यहां पे कोई कंट्रोल नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, एक बार बात कीजिए, एक बार समझिए अपने आप से और कोशिश कीजिए समझने की। ऑल्दो दिस इज गवर्नमेंट्स ड्यूटी कि वो हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखे, बट देयर इज नो गवर्नमेंट एट ऑल इन इंडिया इफ वी टॉक अबाउट हेल्थ सर्विसेज, इफ वी टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम्स। अब देख सकते हो गवर्नमेंट स्कूल्स को देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को देखिए, जो कि टॉप नॉच होनी चाहिए। आप जब टैक्सेस पे करते हो तो आपको चाहिए, यहां पे आप 1 भी रुपया कमाते हो, टैक्स गवर्नमेंट पहले लेने लग जाती है। कुछ खरीदते हो तो फिर भी टैक्स देते हो, जो कुछ आपके पास है उसके ऊपर भी टैक्स देते हो, हर किसी चीज के ऊपर टैक्स दे रहे हो। तो ये बेसिक नेसेसिटीज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो एटलीस्ट चाहे बाकी सारी चीजें इधर उधर हैं, लेकिन यहाँ खर्चा किस चीज में होता है, ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो। बट जो फ्री देनी चाहिए वाली चीज है वो क्या है, एजुकेशन एंड हेल्थ। दीज आर द प्राइमरी पिलर्स इन एवरी सोसाइटी। बट डू यू फील इज देयर एनी गवर्नमेंट एट ऑल? मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग चली कोविड के टाइम पे, डू यू फील देयर इज एनी गवर्नमेंट इन इंडिया? कुछ है भी गवर्नमेंट? अगर एजुकेशन और हेल्थ की बात की, जरा जाइए कभी प्राइमरी स्कूल्स गवर्नमेंट के जो है इनको देखिए, जरा एक्सेस कीजिए। 1 टीचर 2 टीचर, देयर इज नो गवर्नमेंट एट ऑल। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जब आप टैक्सेस पे करते हो तो दिल से आपका दिल दुखेगा, आपका दिल, हम मार्केट के बारे में जरूर बात करें, लेकिन जब हेल्थ और एजुकेशन के बारे में बात आती है तो दिल दुखता है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, करना क्या चाहती है। चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, चाहे कहीं पे चांद पे पहुंच जाए, कहीं पे पहुंच जाए, बट देयर इज नो गवर्नमेंट एट ऑल जब आप हेल्थ की बात करें, क्योंकि कोई लगाम ही नहीं है। आप देखिए, है कि नहीं है? एजुकेशन को देखिए, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एक्सपेंस नहीं कर रही है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है भगवान जाने। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। कुछ बातें लास्ट में सीरियस टाइप की निकली, जो कि दिल से निकली थी। आपका क्या कहना है वो आप कमेंट के थ्रू बताएंगे। तो बातें करते करते गए तो वो बातें भी निकली, और लेकिन वो दिल से बातें निकली, क्योंकि दीज आर द प्राइमरी पिलर्स जो मैं मानता हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, लर्निंग इज द प्राइमरी थिंग, वो प्राइमरी पिलर्स हैं, वो एक हर सोसाइटी के लिए प्राइमरी पिलर्स हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। बट यू कैन फील द पेन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। तो दोनों स्टॉक्स की हम चर्चा कर रहे थे, तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, इसीलिए दोनों में कहीं ना कहीं अव्वल दर्जे पे आपको देखने को मिल रहा होगा। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और कमेंट के थ्रू ये जरूर बताएं इज देयर एनी गवर्नमेंट एट ऑल जब आती है बात हेल्थ सेक्टर की और एजुकेशन सेक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।